नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको मैथ में सिंप्लीफिकेशन अर्थात हम सरलीकरण पढ़ाएंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिए। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर सिंप्लीफिकेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको वी बॉडमास को जानना चाहिए। आप कहोगे कि ये क्या चीज होता है, वी बॉडमास क्या होता है। ये एक प्रकार से वी बॉडमास आपका एक सिस्टम है। आप कहोगे कि ये सिस्टम का मतलब, अर्थात जब आप इसको नहीं जानोगे तो आप सिंप्लीफिकेशन नहीं लगा पाओगे। आप कहोगे कि नहीं लगा पाने का मतलब क्या, कि आप गलत सही सॉल्व करोगे। गलत सही का मतलब कि जो मन में आएगा वैसे ही आप सॉल्व करोगे। एक सिस्टमैटिक ढंग से आप सिंप्लीफिकेशन को नहीं लगाओगे तो आपका कहीं ना कहीं आंसर गलत ही आएगा। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, मैं जान लिया, ये जानूंगा कैसे। तो आप इसको याद करो कि वी बदमाश नहीं याद आ रहा है तो आप कभी ना कभी बच्चों को कहते हो ना, भाग बदमाश, बदमाश से बौदमाश, बौदमाश से आप इसको सीखिए। आगे क्या लगा है, वी लगा है, तो वी बौदमाश। तो आइए हम बताते हैं कि वी बौदमाश का मतलब क्या होता है और हम इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, अर्थात हम ये सिस्टमैटिक तरीकों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। ये वी का मतलब होता है वेनकुलम। ये वी का मतलब होता है वेनकुलम। वेनकुलम, ये वी का मतलब होता है वेनकुलम, जिसको हम कहते हैं बार। जिसको हम क्या कहते हैं, बार। आपने देखा होगा ये जो होता है, जिसको हम कहते हैं बार, आपने ऐसा देखा होगा। तो ये जो होता है आपका वेनकुलम होता है, अर्थात इसे हम बार कहते हैं वी को। अब यहाँ पे बी है तो बी का मतलब बी फॉर बॉय, यहाँ पे बी है। ये वी था, ये बी है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है क्या, ब्रैकेट। वी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। आप ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोष्ठक। अब आप कहोगे कि कोष्ठक हम पढ़े हैं, तो एक कोष्ठक आपका छोटा होता है, एक छोटा कोष्ठक होता है, और एक मंझला कोष्ठक होता है। एक मंझला कोष्ठक होता है और एक बड़ा कोष्ठक होता है, अर्थात तीन भाई हैं, एक छोटा भाई और एक मंझला भाई और एक कौन, बड़ा भाई। इसे मंझले को हम करली भी कहते हैं। तो अर्थात ब्रैकेट अर्थात कोष्ठक, एक छोटा कोष्ठक, एक मंझला कोष्ठक और एक बड़ा कोष्ठक। अब इसके बाद आया ओ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ओ है। ओ का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब का। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का। और यहाँ पे डी, डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब होता है भाग। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। और यहाँ पे एम है, एम का मतलब होता है मल्टीपल। एम का मतलब होता है मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणा। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणा। अब यहाँ पे ए है, ए का मतलब होता है एडिशन। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। और यहाँ पे आपका एक लास्ट है, इसे हम क्या कहेंगे, सब्सट्रैक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सब्सट्रैक्शन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, सब्सट्रैक्शन कहेंगे। और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, घटाना होता है। तो यहाँ पे अगर वी का ऑफ वेनुकुलम, वेनुकुलम का ये आपका क्या है, साइन है। और ये ब्रैकेट, ब्रैकेट में एक छोटा मंझला एक बड़ा। और ओ का मतलब ऑफ का। और ये जो होता है ऑफ का, ये मल्टीपल्स ही करेंगे लास्ट में, क्योंकि ऑफ रहेगा तो आपको हम मल्टीपल ही करेंगे। और इसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग, इसका साइन ऐसा होता है। और इसके बाद एम, एम का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब गुणा, आप देखे होंगे ऐसा इसका साइन होता है। और ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, ऐसा होता है। और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, अर्थात ऐसा इसका साइन होता है। अर्थात हम वी बॉडमास, वी का मतलब वेनुकुलम, ओ का, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब क्या, सब्सट्रैक्शन। तो हम इस सिस्टमैटिक, अर्थात हम जो सिस्टमैटिक की बात कर रहे थे, यही एक सिस्टम है, अर्थात यही एक फॉर्मूला है। इसी के माध्यम से हम सरलीकरण को सॉल्व करेंगे, अर्थात इसी के माध्यम से सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन हम इसी से सॉल्व करेंगे, एक सिस्टमैटिक तरीके से, अर्थात एक फॉर्मूला बेस्ड तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप ये भी मत करिएगा कि जो आपका दिया गया है, मान लीजिए आपका पहले ऑफ आ गया, कहीं सवाल में ऑफ आ गया, और आप ऑफ को छोड़ के पहले डिवीजन कर रहे हो, तो गलत हो जाएगा। अर्थात जो जैसे है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो पहले ऑफ है तो पहले हमें ऑफ को ही सॉल्व करना है। और ऑफ से पहले अगर ब्रैकेट है तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। और ब्रैकेट से भी पहले अगर हमें बार है, अर्थात वेनकुलम है, तो सबसे पहले वेनकुलम को ही सॉल्व करना है। तो अर्थात हम एक ऐसे तरीके से चलेंगे, जो तरीका हमारे पे यहाँ पे दिया भी बोल, इस सिस्टमैटिक ढंग से अगर हम चलेंगे तो हम जल्द
इसका आंसर पाएंगे किसका, सिंप्लीफिकेशन, वो भी अच्छे तरीके से, अच्छे का मतलब सही तरीके से, हमारा क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। तो आइए हम कुछ समझ लेते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, 25 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 25 के बाद ऑफ हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे माइनस कितना हो गया, 1 हो गया, और इसके ऊपर क्या हो गया, वेनुकुलम अर्थात बार हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस कितना हो गया, 6 हो गया, और मल्टीपल कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना है, 25 और 2 माइनस 1 के ऊपर क्या है, वेनुकुलम अर्थात बार है, प्लस 6 मल्टीपल 3। अब आप बताइए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप वी बॉडमास से ही तो सॉल्व करोगे। अगर वी बॉडमास से नहीं सॉल्व करोगे, फार्मूला से नहीं सॉल्व करोगे, बताओ तो आप गलत सही कर ले जाओगे। तो आपको फार्मूला से ही सॉल्व करना था, जो आपके सिस्टमेटिक ढंग से था उससे। तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था आपका वेनुकुलम, अर्थात वेनुकुलम का साइन जो था, अर्थात बार का जो साइन था वो ऐसा था। इसके बाद आपका क्या था, इसके बाद ब्रैकेट था, एक छोटा कोष्टक था, एक छोटा कोष्टक था, फिर इसके बाद मझला कोष्टक था, और एक कौन था, बड़ा कोष्टक था। अर्थात पहले हम वेनुकुलम, इसके बाद ब्रैकेट देखेंगे, और इसके बाद फिर कौन सा, अर्थात ऑफ, ऑफ का मतलब हम मल्टीपल ही करेंगे। और इसके बाद क्या था, इसके बाद हमारे पास डिवाइड था, इसके बाद क्या था, मल्टीपल था, इसके बाद क्या था, ऐड था, इसके बाद क्या था, सबट्रैक्ट था। अर्थात सबसे पहले हमारे पास क्या था, बार था, बार के बाद कोष्टक था, कोष्टक के बाद ऑफ मतलब मल्टीपल करेंगे, फिर भाग था, फिर गुणा था, फिर जोड़ था, फिर घटाना था। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ठीक है मैं ये समझ गया, लेकिन आप मुझे बताओ कि यदि ये वेनुकुलम ना हो तो, अरे भाई नहीं होगा तो हम इतने से सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, ऑफ से, डिवाइड से, मल्टीपल से, ऐड से, सबट्रैक्ट से। अब आपके मन में फिर उठेगा कि मान लो ये ऑफ ही ना, अर्थात ये 3 ना हो तो 3 ना हो तो अब 3 को छोड़ देते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे। अर्थात हम कहना ये चाह रहा हूं कि मतलब ऊपर से आएंगे ऐसे, ऊपर से आएंगे ऐसे, चाहे इनमें से, चाहे ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, चाहे ये, अगर ये 4 हटा दोगे तो हम मल्टीपल पहले करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो आपके मन में एक जरूर और प्रश्न उठ रहा होगा कि मान लो ऑफ ही हटा दो तो, भाई ऑफ ऑफ हटा दो, ऑफ हटा दो तो सबसे पहले वेनुकुलम, फिर इसके बाद ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, फिर क्या, सबट्रैक्ट। अब आप कहोगे कि चलो मैं इतना 3 हटा दे रहा हूं, ऑफ डिवाइड मल्टीपल, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वेनुकुलम करूंगा, फिर ब्रैकेट देखूंगा, फिर ऐड करूंगा, फिर सबट्रैक्ट करूंगा। अर्थात हमें चलना है इसी से, अर्थात इसी से ऐसे ही चलना है। यदि इनमें से एक दो नहीं रहेगा तो हम उसको छोड़ते जाएंगे, लेकिन हम क्रम से ही लगाएंगे। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि हमें सबसे पहले यहाँ पे किसका साइन दिख रहा है, अर्थात किसका चिन्ह दिख रहा है, वेनुकुलम का, और वेनुकुलम मतलब बार का। तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें इसी को सॉल्व करना है। पूरे पूरे में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें इसी को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 25 था, इसके बाद ऑफ था। अब आप मुझे बताइए, दो में से एक गए तो क्या होगा, दो में से एक गए तो एक ही होगा, और यहाँ पे प्लस 6 मल्टीपल कितना था, 3 था। अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व कर लिए तो ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं तो इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद क्या दिखा, ऑफ, ऑफ दिखा ना, ऑफ का मतलब मैंने बताया क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो अब इसका इससे गुणा कर दो, अर्थात अब हम इसको हम लेते हैं, सबसे पहले इसको, फिर इसके बाद ऑफ को लिया, तो 25 का 1 से गुणा करेंगे तो 25 एकम कितना हो गया, 25 हो गया, प्लस 6 मल्टीपल कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो अब आप बताइए, ऑफ के बाद डिवाइड क्या इसमें कहीं है, नहीं है, तो कहोगे डिवाइड भी हटा दो। मल्टीपल, लेकिन मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल को देखेंगे। तो यहाँ पे 25 प्लस मल्टीपल, 6 3 जा कितना होता है, 6 3 जा 18 होता है, अर्थात 6 3 कितना होता है, 18 होता है। अब इसके बाद क्या दिखा, ऐड दिखा, तो यहाँ पे अब ऐड कर देंगे। तो आप मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 43, अर्थात हमारा पूरा आंसर कितना आया, 43, अर्थात 43 सही रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आइए अब दूसरा भी देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 हो जाए, और यहाँ पे कितना हो जाए, डिवाइड बाय कितना हो जाए, 3 हो जाए, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाए, 5 5, और यहाँ पे क्या हो जाए, ब्रैकेट में 3 माइनस 1 हो जाए, 3 माइनस 1 हो जाए, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाए, 6 हो जाए। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 6 डिवाइड 3 है, प्लस 5, ब्रैकेट में क्या है, 3 माइनस 1 है, प्लस 6 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे। अब आप ये मत देखिएगा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही तोड़ेंगे, अर्थात सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इतने को लेके चलेंगे, कितने को, इतने के,
ब्रैकेट हम तोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतने को साथ में लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 डिवाइड कितना है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को लेंगे। तो ब्रैकेट को अब देख रहा हूं, तो 3 में से 1 गए, कितना होगा, 2 हो गया। अब 2 का हम इससे मल्टीपल कर देंगे, 2 का हम इससे मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि ये साथ में है। तो जब 2 का हम इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10, और यहाँ पे प्लस कितना रहा, 6 रहा। यहाँ पे कितना रहा, 6 रहा। तो आप मुझे ये बताइए, यदि हम 6 में 3 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब ये वाला हो गया, ऑफ है ही नहीं, तो अब क्या बचा है, डिवाइड बचा है। तो हम डिवाइड करेंगे, 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। और प्लस क्या करेंगे, 10 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 6 करेंगे। अब इसके बाद क्या है, ऐड है। तो हम अब ऐड करेंगे, तो बताइए आपका कितना हो गया, यहाँ पे 18 हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो जब भी कभी भी ऐसा हो, तो ये तो सबसे पहले ब्रैकेट ही करना होता है, लेकिन इसको साथ में लेके चलेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे कितना हो गया, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 2 हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो गया, 5x हो गया, और -1 हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीपल करते हैं, इसका इससे मल्टीपल करते हैं ना। इसका इससे करते हैं, इसका इससे। यहाँ पे क्यों आप देख रहे हैं, ये x है, ये x है। अगर यही x ना होता, यहाँ पे 5 - 1 होता, तो मैं क्या करता, 5 में से 1 घटा लेता, और 5 में से 1 जब गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर 4 का 2 से मल्टीपल कर देता तो कितना हो जाता, 8 हो जाता। तो आप समझ रहे हैं अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहाँ 3 - 1 तो 2 हुआ, और 2 का जब इससे मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया, और क्या हो गया, प्लस कितना हो गया, 4 हो गया, और डिवाइड बाय कितना हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, और यहाँ पे मल्टीपल कितना हो गया, 3 - 1 हो गया। मल्टीपल कितना हो गया, 3 - 1 हो गया। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, 8 + 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीपल 3 - 1। लेकिन रुकिए, अब मैं क्या करूंगा, सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, 8 + 4 डिवाइड बाय कितना, 2, और यहाँ पे मल्टीपल नहीं करूंगा, यहाँ पे 3 - 1 कर रहा हूँ। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो सेम जैसा दिख रहा है, ये क्वेश्चन तो सेम जैसा दिख रहा है, तो आंसर भी सेम जैसा आएगा। नहीं आएगा, सेम है भी नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 मल्टीपल है, यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीपल है। आप इस पे साइन पे जाओ, साइन पे जाओ, हमें साइन को देखना है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल नहीं है। अर्थात कहना ये चाह रहा हूं, यहाँ सबको साथ में लेके चलना है, जबकि यहाँ सबको साथ में लेके नहीं चलना है, केवल इतने को साथ में लेके चलना है। बात को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कुछ अलग आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर कुछ अलग आएगा। केवल क्या किया है, केवल डिफरेंट क्या है, यहाँ पे मल्टीपल लगाया, यहाँ पे मल्टीपल नहीं है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले वेनुकुलम, तो यहाँ पे वेनुकुलम है ही नहीं, तो हमें क्या करना, ब्रैकेट देखना। तो ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 + 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीपल। अब आप मुझे बताइए, 3 में से 1 गए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इसके बाद आप देखोगे, ऑफ तो है ही नहीं, तो इसके बाद क्या है, डिवाइड है। तो यहाँ कहीं डिवाइड दिख रहा है, आप कहोगे जी हाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो 8 प्लस, आप मुझे बताइए 4 में से यदि 4 में 2 का डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 दूना 4 ही तो होगा, अर्थात आप कहोगे 2 आएगा। और यहाँ पे क्या, मल्टीपल 2, अर्थात हमने क्या किया, 4 में 2 का भाग दिया तो 2, और बाकी ये 2 यहाँ पे लिख दिया। अब आप कहोगे कि डिवाइड मैंने तो कर दिया, अब हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल यहाँ पे दिख रहा है, तो अब हमें इसको सोल्व करना है। तो 8 + 2 दूनी कितना, 4, और 8 4 कितना होता है, 12, अर्थात आपका इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर 12 आया। तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या इसका भी आंसर 12 आएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को देखना है, क्योंकि उसके हिसाब से तो ब्रैकेट यहाँ पे है, लेकिन हम इसको साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नहीं है। तो अर्थात मल्टीपल का साइन नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल का साइन है, यहाँ पे नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे 8 प्लस कितना लिखेंगे, 4, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डिवाइड। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे 3 में से 1 गए, कितना होगा, 2, और 2 का जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से मेरी बात को सुनिएगा, 3 में से 1 गए, कितना, 2, और 2 का जब 2 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। आपने कहा ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप अब क्या करोगे, अब आप क्या करना है, अर्थात आपको ब्रैकेट के बाद अब क्या करना है, ऑफ तो है ही नहीं, तो आप डिवाइड करोगे। तो डिवाइड यहाँ पे है, तो आप मुझे बताओ, यदि हम 4 में 4 का डिवाइड करें तो आप कहोगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 8 में 1 जोड़ने के बाद कितना आएगा, 9 आएगा। तो आप मुझे बताओ, आंसर अलग अलग हुआ या नहीं हुआ।
आप देखो केवल मैंने क्या किया, केवल मैंने थोड़ा सा साइन बदला, अर्थात थोड़ा सा चिन्ह मैंने बदला, आपका आंसर क्या हुआ, गलत हुआ, अर्थात गलत नहीं, अलग अलग हो गया। अर्थात यहाँ पे मल्टीपल का हम एक साइन लगा दिए तो यहाँ पे 12 आ गया, जबकि यहाँ नहीं लगाए तो कितना आ गया, 9 आ गया। अर्थात बहुत बड़ा डिफरेंट है यदि आप देख पा रहे हैं तो। आइए अब दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया 8, और यहाँ पे कितना हो गया, डिवाइड बाय कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑफ ऑफ कितना हो गया, 1 हो गया, और प्लस कितना हो गया, 6 मल्टीपल कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, माइनस कितना हो गया, 1 हो गया, और इस पे क्या लगा हुआ है, इस पे आपका बार लगा हुआ है। अर्थात इतने पे आपका क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, और यहाँ पे मैं कितना लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 4 ऑफ, यहाँ पे 1 है, प्लस 6 मल्टीपल बार पे, अर्थात यहाँ पे 2 माइनस 1 पे बार है, और प्लस कितना है, 3 है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप मुझे बताओ कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले हमें वेनुकुलम देखना होगा, अर्थात हमें बार देखना होगा। तो यहाँ पे कहीं पे बार है, आप कहोगे जी हाँ यहाँ पे है, तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 डिवाइड बाय 4, ऑफ लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इसके बाद प्लस 6 लिखेंगे मल्टीपल। अब आप मुझे बताइए, दो में से एक गए कितना होगा, दो में से आप कहोगे एक गए, एक होगा, और यहाँ पे कितना होगा, +3। आपने कहा ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप क्या करोगे, अब आपको ये करना है, वेनिकुलम के बाद आपको ब्रैकेट देखना है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे कहीं ब्रैकेट है, नहीं है, तो इसको भी हटा दो। अब क्या करना, ऑफ को देखना है, अर्थात ऑफ को देखना है। तो ऑफ कहाँ है आपका, आपका ये है, और आपको ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो आइए देख लेते हैं, 8 डिवाइड बाई, आप मुझे बताइए 4 में 1 का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 ही होगा, और प्लस कितना हो गया, 6 मल्टीपल 1, और प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। आप कहोगे ठीक है, इतना भी समझ में आया। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या यहाँ कहीं डिवाइड है, जी हाँ यहाँ पे है। तो 8 में जब 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 चौका सॉरी 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। बाकी 6 मल्टीपल 1, और प्लस कितना हो गया, +3 हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप मल्टीपल करोगे, तो मल्टीपल कहीं है, हाँ यहाँ पे है। तो 6 में 1 का मल्टीपल करोगे तो कितना होगा, 6 ही होगा, और प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आपका आंसर क्या रहा, 11 रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 36 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड बाय कितना हो गया, 6 हो गया, फिर यहाँ पे डिवाइड बाय कितना हो गया, 6 हो गया, फिर यहाँ पे डिवाइड बाय कितना हो गया, 6 हो गया। अर्थात यहाँ पे एक और देख लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाय 6 हो गया। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पे देख रहे हो 36 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपके मन में क्या ऐसा तो नहीं चल रहा है कि अब यदि हम 6 में 6 का भाग दे दे 1 हो जाएगा, फिर 6 में 1 का भाग देंगे फिर 6 हो जाएगा, फिर 6 में 1 का भाग दे दे 6 में 6 का भाग देंगे 1 होगा, फिर 36 में 1 का भाग देंगे। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये सरासर आपका क्या है, ये गलत है, ये मेथड एकदम से गलत है। आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकोगे। अब आपके मन में एक और होगा कि यहाँ से इधर से सॉल्व करें, जी हाँ इधर से ही सॉल्व करिए, लेकिन कैसे, ध्यान से देखिए, जहां जहां आपका डिवाइड है ना, वहां वहां आप क्या लगा दो, मल्टीपल लगा दो, और बाकी क्या कर दो, अपान में कर दो। जैसे ये आपका कितना है, 36, और इसको आप मल्टीपल करके 1 अपान कितना कर दो, 6 कर दो, अर्थात इसको नीचे ला दो। यहाँ पे आपका क्या जो साइन है, आपका चिन्ह है, वो परिवर्तन कर दिया, अर्थात इसको मल्टीपल में कर दीजिए। और यहाँ पे भी आप क्या कर दीजिए, 1/6 कर दीजिए, यहाँ भी मल्टीपल करके 1/6 कर दीजिए, यहाँ भी मल्टीपल करके आप क्या कर दो, 1/6 कर दो। अब आप देखोगे ये 6 6 कितना हो गया, 6 6 के 36 से 36 कट गया, तो आपका पूरा का पूरा कितना बचा, 1/36, अर्थात आपका जो आंसर रहा वो कितना रहा, 1/36 रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कितना हो गया, 125 हो गया, डिवाइड बाय कितना हो गया, 5 हो गया, फिर डिवाइड बाय कितना हो गया, 5 हो गया, फिर डिवाइड बाय कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सेम वही प्रोसेस है। आप पहले क्या लिखोगे, 125, इसको मल्टीपल करके 1/5 कर दोगे, फिर प्लस सॉरी यहाँ पे फिर मल्टीपल करके 1/5 कर दोगे, फिर मल्टीपल करके 1/5 कर दोगे। ये 5 5 जा 25, 5 जा कितना होगा, 25 पंजे 125, 125 आपका कट गया, तो आपका आंसर कितना रहा, 1 रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितना हो गया, 125 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 125 हो गया, और यहाँ पे डिवाइड बाय कितना हो गया, यहाँ पे डिवाइड बाय हो गया 25, और यहाँ पे बीच में प्लस क्या हो गया, बीच में प्लस हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 625 हो गया, और डिवाइड बाय कितना हो गया, डिवाइड बाय 25 हो गया।
अब आप देखोगे ये इसको सॉल्व करना है तो ये बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, इधर भी आपका ब्रैकेट हो गया, इधर भी आपका ब्रैकेट हो गया, अर्थात इसको आप सॉल्व करोगे इसके, क्योंकि सबसे पहले क्या करना है आपको, डिवाइड को देखना है, तो आप डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करोगे। तो आप बताओ 25 पंजे कितना होगा, 25 पंजे 125, या तो आप ऐसे कर सकते हो 125 और इसको आप क्या कर दोगे 1/25, अर्थात आप ऐसे लिख सकते हो। और प्लस क्या करो यहाँ पे 625 और मल्टीपल कितना 1 कितना 25 आप लिख दीजिए। आप ऐसे सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व करिए। 25 पंजे कितना होगा 125, 5 एक कम अर्थात 5 रहा। और यहाँ पे आप देखोगे 25 25 में 625 अर्थात 25 एक कम कितना रहा 25 रहा। और 25 और 5 कितना हो गया 30 हो गया। आपका जो आंसर रहा वो कितना रहा, वो आपका 30 रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 25 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 6 माइनस कितना हो गया 6 माइनस 5 हो गया, और यहाँ पे प्लस कितना हो गया प्लस 8 ऑफ कितना हो गया ऑफ कितना हो गया 1 हो गया, और प्लस कितना हो गया प्लस यहाँ पे हो गया मान लीजिए 5 डिवाइड बाय कितना हो गया 1 हो गया, और मल्टीपल कितना हो गया 3 हो गया। अब आप देख रहे हो इतना बड़ा है, अर्थात कितना है आप देख रहे हो 25 ब्रैकेट में 6 माइनस 5 है प्लस 8 ऑफ कितना है 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 1 मल्टीपल 3। तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले इनमें हम क्या सॉल्व करेंगे। तो आप कहोगे कि सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है ब्रैकेट दिख रहा है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कहीं पे साइन नहीं लगा अर्थात चिन्ह नहीं लगा, तो आप इसको साथ में लेके चलोगे। तो आप मुझे बताइए 6 में से 5 के कितना होगा 1, और 1 का जब 25 से गुणा करोगे तो कितना होगा 25 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कितना होगा 1 होगा, और प्लस कितना हो गया 5 डिवाइड बाय कितना हो गया 1 हो गया, मल्टीपल कितना 3। अब आप क्या करोगे, अब ब्रैकेट तो हो गया, अब आपको ऑफ करना है अर्थात ऑफ को देखना है। तो यहाँ पे है, तो आप मुझे बताइए 8 में जब 1 का मल्टीपल करेंगे तो 8 ही आएगा। तो 25 प्लस कितना 25 प्लस 8 और प्लस कितना 5 डिवाइड बाय 1 और मल्टीपल कितना 3। तो ठीक है, यहाँ तो ऑफ कर लिए। अब क्या मल्टीपल सॉरी डिवाइड है, तो अब हमें क्या करना है डिवाइड को देख लेना है। तो यहाँ पे 25 प्लस कितना हो गया 8 हो गया, प्लस कितना 5 में जब 1 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा, और यहाँ पे सॉरी मल्टीपल कितना है मल्टीपल आपका 3 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मल्टीपल को देख लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया मल्टीपल हो गया, तो 25 प्लस कितना हो गया 8 हो गया। और आप मुझे बताइए यहाँ पे प्लस कितना 5 तिया कितना होता है 15 होता है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा 25 15 आपका 40 और 40 8 कितना हो जाएगा 48, अर्थात आपका आंसर जो रहा वो कितना रहा 48 रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया एक सही एक बटे कितना हो गया 2 हो गया, प्लस कितना 11 सही एक बटे कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 111 सही एक बटे कितना हो गया 2 हो गया, प्लस कितना हो गया 11 अर्थात कितना अर्थात 1111 अपान कितना हो गया 1/2 हो गया। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम इसको ध्यान से देखते हैं। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना ये 1 और ये 11 और ये 111 और ये कितना 1111 जो आप देख रहे हो इसको सब एक तरफ कर लो, अर्थात एक ब्रैकेट में कर लो 1 प्लस 11 और प्लस कितना 111 और प्लस कितना 1111। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया और बीच में प्लस, क्योंकि सब जगह प्लस है ना, तो बीच में प्लस। अब सब ये जो 1/2 1/2 1/2 1/2 है इसको हम एक जगह लिख देंगे, तो 4 बार है तो हम इसको 4 बार लिख देंगे 1/2। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आप इसको जब ऐड करोगे तो कितना होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, फिर 1 2 3 तो यहाँ पे 3 हो गया, फिर 1 2 तो आपका 2 हो गया, फिर कितना 1, अर्थात आपका कितना हुआ 1234, और बीच में क्या है प्लस। अब आप मुझे बताइए आप ध्यान से, ये सारे नीचे क्या है सारे के सारे 2 हैं, तो आपका जो नीचे का एलसीएम होगा वो कितना होगा 2 ही होगा। तो ऊपर हमें क्या करना होगा ऐड, अर्थात आप देखो जब सारे वैल्यू सेम होना तो एक ही चीज लिखा जाता है, और ऊपर क्या ऐड कर लो 1 2 3 4, अर्थात आपके पास कितना है 4। अब आप मुझे बताओ ये इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 1234 में प्लस अगर हम 2 जोड़ लें तो हमारा आंसर कितना आएगा 1236। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।